शंकराचार्य कहते हैं जीवन जीवन मृता कष्ट निरुद्धमोय, जो जीते जीव मरा हुआ है कौन? जो निरुद्म, जो काम नहीं करता, उद्यमहीन व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। इसलिए हर एक आदमी को परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो अपना खाए और को दीजिए, दूसरे को भी हम दे सकते हैं। न ज्यादा कमाए तो जितना हम खाते हैं उतना तो करना ही चाहिए। कहीं भी रहे, या प्रकृति है, प्रकृति एक नियम के अनुसार चलती है और प्रकृति के ही हम एक अंश है, या शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति कहीं से लेती है वहीं कहीं देती है। आप देखिए, जमीन से पेड़ रस लेता है, जमीन से पोषक तत्व लेता है और उसमें पत्तियां छूटती है। थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिए। और पत्तियां छोड़ करके जब पत्तियां पक करके फिर उसी जमीन को वृक्ष दान कर देते, गिरा देते, उसका चीज उसी को लौटाता है। तब आज प्रकृति की संरचनाएं चल रही है। हर एक व्यक्ति को जहां से हम जो लेते हैं, यदि हम वहां से लें, एक मिट्टी है, एक टोकरी मिट्टी एक जगह से हम रोज लेते हैं, वहां गड्ढा हो जाएगा और जहां हम रखेंगे वहां ऊंचा हो जाएगा। यदि एक टोकरी मैंने मिट्टी ली और दूसरे रोज एक टोकरी मिट्टी डाल दी तो समतल का समतल, बराबर का बराबर है। तो शंकराचार्य महाराज कहते हैं जीवन मृता कष्ट कौन? तो निरुद्धमो, यह जो निरुद्ध है, जो बिना पुरुषार्थ के जीते हैं, दूसरे पर प्राश्रय है, स्वाश्रय जीवन नहीं जीते, तो जीते जी मुर्दा मरा हुआ। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए। गांधी जी प्रत्येक दिन काम करते थे, विनोबा जी प्रत्येक दिन काम करते थे, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री प्रत्येक रोज उतना काम तो बहुत लोग नहीं कर पाते, हम लोग तो नहीं कर पाते, 18 घंटा काम करते। तो मतलब यह है, यह शरीर कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र गीता माया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्स्व मामकाश्च पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। यहाँ कहा गया है कि यह शरीर धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। यह कर्म क्षेत्र, जहाँ हम कर्म करते हैं, इसी शरीर में कर्म करते हैं। शरीर न हो तो कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। कर्म क्षेत्र या कर्म का क्षेत्र कौन है? शरीर। शरीर कर्म क्षेत्र है, यह क्षेत्र है और आप इस बैठे हुए क्षेत्रज्ञ हो। और इसी शरीर में आप अच्छे कर्म करते हो तो यह धर्म क्षेत्र हो जाता है। यदि आप यह गलत कर्म करते हो इसी शरीर से तो यह शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। शरीर ही श्रम करने का, गलत या सही करने का एक साधन है। शरीर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। शरीरहीन दशा में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह शरीर है कर्म करने के लिए। कौन सा कर्म करने के लिए? सात्विक कर्म करने के लिए, जिससे स्व का कल्याण हो, सभ्य समाज, स्व का कल्याण हो, सभ्य समाज का निर्माण हो, ऐसा कर्म मनुष्य को करना चाहिए, व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि यह शरीर पुनः पुनः नहीं
दुर्लभा बहुरी न बारंबार पक्का फल जो गिर पड़े बहुरी न लागेगा। और ये दूसरी बात, शरीर तो बहुत है, इसमें मनुष्य का शरीर आपने प्राप्त किया। उपनिषद में आया है नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, आप सब चीज करने के आपसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, लेकिन इसकी सदुपयोगिता निरुपमा होकर के क्रमहीन होकर के नहीं हो सकती। इसलिए इसकी उपयोगिता श्रम से, साधना से है। अब कह रहे हैं अंतिम में किम वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा। अब कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज कि अमृत के समान क्या है, अमृत क्या है? जहां अब कहते हैं आशा और निराशा। आशा नाम नदी मनोरथ जला, भारती भर्तृहरि ने कहा, लेकिन आशा की निराशा, लेकिन निराशा में भी यहां दो बातें आती है। यहां एक बात आती है कि निराशा शब्द है तो वह एक विपर्यार्थक शब्द है, आशा का विपरीत है। तो कहते हैं कि निराशा शब्द अमृत के समान है। तो लेकिन यहां पर निराशा से अच्छा शब्द यह हो सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर, कामना रहित कर, निष्काम अवस्था। तो आशा रहित कर, निराशा शब्द वहां एक दूसरा भी संकेत करता है। जैसे व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करता है, चाहता है, और उसकी प्राप्ति न होने पर निराश होता है। तो चाहना तो है, चाहना होते हुए निराश है। तो वह यहां पर शंकराचार्य जी का मतलब वह नहीं है कि आपके अंदर चाहना हो और फिर निराशा हो। शंकराचार्य महाराज यहां कह रहे हैं कि चाहना रहित, चाहना हो ही नहीं, कुछ प्राप्त करने की प्राप्तव्य की इच्छा ही ना हो, ये निराशा। तो वह कौन सा अमृत है? जो माने चाहना रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना। इच्छा रहित होना ही मुक्त अवस्था भी है, क्योंकि इच्छा ही जन्म देता है। इच्छा से कामनाएं जगती है और फिर क्रियाएं होती हैं। तो इच्छा रहित अवस्था को प्राप्त करके निष्काम अवस्था को जो जीव प्राप्त करता है, साधक प्राप्त करता है, तो अमृत के समान है। उससे बड़ा अमरता कुछ नहीं है, क्योंकि वहां कोई चाहना ही नहीं है। इसलिए वहां न दुख, न शांति, न और कोई चीज, क्योंकि सुख और दुख चाह में ही है। और चाहना रहित हो गया तो वहां न सुख है न वहां दुख है, वह अमृत अवस्था है। अर्थात जीव का स्वस्वरूप अवस्था है, सहज अवस्था है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इच्छा रहित अवस्था होना ही जो अमृत अवस्था है। तो यहाँ शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इस श्लोक में कि कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा श्रीमंस्य कोयस समस्त दोषा जीवन मृता कष्ट निरुद्ध मोया किम वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा। अर्थात दरिद्र कौन? विशाल तृष्णा वाले
धनी कौन? जो सभी प्रकार से संतोष प्राप्त कर लिया हो, कोई चाहना ना हो, पूर्ण हो, जितना प्राप्त है उसी में वह सुखी आनंद का अनुभव करे। और जीते जी मरा हुआ कौन है? जो निर्दम व्यक्ति है, जो कर्म नहीं करता है, उद्यम रहित व्यक्ति, वह जीते जी मरा हुआ है। क्यों? कि वह कुछ कर नहीं रहा है, पराश्रयी है। और अमृत कौन है? अमृत के समान सुखदा, सुख देने वाला जो निराशा है, जो हमेशा सुख देता है। सुख और दुख, जब आशा ही की पूर्ति सुख होती है, आशा की पूर्ति न हो, तृष्णा की पूर्ति न हो तो दुख होता है। यहाँ तृष्णा क्षय हो गया, खत्म हो गई, और प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं रह गया, तो अमृत अवस्था है, वही अमरत्व है, जीव का वास्तविक शाश्वत सुख है। बोलिए सद्गुरु